बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो वीमेन राइट्स के ऊपर बात करेंगे कि जो हमारी ख़वातीन हैं उनको एम्पावर करने के लिए जो जो इक़दामात लिए जा रहे हैं और क्या कमियां हैं, क्या कोताहियां हैं, क्या खामियां हैं, इस पर हमने आज इस व्लॉग में बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं हिना चौधरी साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। हिना, जैसा कि आपको मालूम है कि वीमेन डे आ रहा है 8 मार्च को और उस दिन की मुनासबत से जो तैयारियां हैं जारी हैं। मैं अगर यहाँ पे डिवाइड कर दूँ ख़वातीन के इस डे को 2 हिस्सों में, तो एक वो है जो वीमेन मार्च करती हैं ख़वातीन और एक वो हैं जो घरों में बैठी होती हैं, या फिर एक वो है जो हिजाब डे के नाम से या ख़वातीन के डे के हिसाब से वो मनाती हैं और उनका जो बिल्कुल नज़रियात हैं यकसर एक दूसरे के मुख्तलिफ होते हैं और अक्सर आपने देखा होगा कि प्रेस क्लब के सामने ये तसादुम भी हो जाता है। इस पे जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा जो आपने भी पढ़ लिया कि औरत मार्च जो लाहौर चैप्टर की जानिब से जारी किया गया था, एक चार्टर ऑफ डिमांड, उसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट थे, बाकी ज़ाहिर है जो रेलिवेंट है ख़वातीन के, लेकिन उसमें 2 ऐसी डिमांड थे जो पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि लड़की फ़ीमेल के साथ मुझे बात करनी चाहिए क्योंकि मैं तो वो मेल हूँ तो शायद ये लगे कि बाइस्ड हूँ। आपसे मैंने सोचा कि चलें आपसे पूछता हूँ कि आप इस पे क्या देखती हैं। एक तो डिमांड है जी, ये जो सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट है, ये इसके कैमराज हैं, वो ये कहती हैं कि ये फ़जूल हैं, इनका कोई काम नहीं है, ये बल्कि अरबों रुपया का ज़ाया किया जा रहा है सालाना, इसको ख़त्म करें, इसको कोई लड़कियों की फ़लाह के लिए कोई इस्तेमाल कर लें। एक दूसरी डिमांड इसमें है कि जो डेथ पेनल्टी है ये भी नहीं होनी चाहिए और इसकी जगह पे भी कोई ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए जिससे ये जो है जुर्म है वो रुक जाए, बल्कि ये डेथ पेनल्टी कम से कम इसको तो फौरी तौर पे ख़त्म कर दें। अगर कोई लड़की कत्ल होती है या लड़का कत्ल होता है तो वो कहते हैं कि उसके कातिल को आप सज़ाए मौत ना दें, ये उसका बनता नहीं। आप इस पे क्या सोचती हैं? बीइंग अ गर्ल आपने बताना है, पहले फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अच्छा फ़याज़, एक तो ऐसा है आपने 8 मार्च का जिक्र किया तो उस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले इन प्रोजेक्ट्स पे आ जाते हैं, इन डिमांड पे आ जाते हैं। 2 तरह के ग्रुप्स हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे अंदर कन्फ्यूजन पाई जाती है और बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम विमेन राइट्स की बात कर रहे हैं, विमेन फ्रीडम की बात कर रहे हैं, या हमें सबसे पहले तो ह्यूमन राइट्स की बात करनी है। जब विमेन राइट्स और मेल राइट्स और फीमेल राइट्स, ये बात की डिबेट है। हमारा जो डेवलपिंग नेशन का सबसे बड़ा मसला है ना, हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। तो पहले तो हमें ह्यूमन राइट्स पे बात करनी है, बाद में हम कहीं औरत मार्च है, मर्द मार्च भी कोई मैं आज सुन रही थी किसी वीडियो में, तो वो एक सेपरेट डिबेट है, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले इन डिमांड पे आ जाते हैं। अच्छा, ये जो 2 ग्रुप्स के बीच में कन्फ्यूजन है ना, कन्फ्यूजन भी नहीं है कि इन्फ्लुएंस्ड हैं बाय वेस्टर्न सोसाइटी। हम बहुत ज़्यादा, हमारे अंदर इन्फ्लुएंस पाया जाती है ये फैक्टर्स कि हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी भी बड़ी सोच से। बड़ी सोच इसलिए कह रही हूँ कि वेस्टर्न सोच को हमेशा बड़ी सोच करा दिया जाता है। एक तो ये आपने कहा कि कैमरास वगैरह के बजाय हम इसको, उनकी जो डिमांड थी कि उसको हम अपने फलाही कामों में इस्तेमाल करें, तो ऑलरेडी हमारी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं, कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो कि फ़ीमेल के लिए भी हैं बल्कि ज़्यादा। फिर कुछ लैपटॉप स्कीम्स हैं, HSC, बहुत बेतहाशा। स्टूडेंट में तो कोई जेंडर नहीं होता, वो मेल और फीमेल दोनों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहे हैं। तो फलाई पर्पस के लिए ऑलरेडी हम वुमेन को एम्पावर करने की चीजें थोड़ा सा ये किया है कि जो फीमेल्स के लिए जो वज़ाइफ की रकम है उसको ज्यादा कर दिया, क्योंकि वो बहुत सारे घरों में ये मसला होता है कि अच्छा चलो मेल पे नहीं खर्च करते, हम अपने बेटों पे खर्च करना है, बेटियों पे नहीं करते। तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा इकदाम था कि चले फीमेल के लिए सपोर्टिव सिस्टम ज़्यादा है, स्कॉलरशिप ज़्यादा है, तो घर वालों को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि बेटे पे लगा रहे हैं, बेटी पे लगा रहे हैं, क्योंकि बेटी के लिए स्कॉलरशिप मिल रहा है तो फ्री में पढ़ाने में क्या हर्ज है। तो ये काम ऑलरेडी हो रहा है फलाई कामों पे। अच्छा, ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी कि ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट की आपने जिक्र की, वाई हम इन कैमरास के थ्रू ही हम ये जानते हैं, वो 11 का केस और फिर ये सब चीज़ें, जो इस्लामाबाद कैपिटल है और सबसे खूबसूरत शहर है और यहाँ पर क्राइम रेशो 0 के मुतरादिफ होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बढ़ती जाती है। अब उसका मसला सबसे बड़ा हल इसी ऐसे ही हो सकता है कि कैमरास के ज़रिए हम असेस कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन में हमारी हेल्प आउट हो जाते हैं हम इस वजह से। जो डिजिटल फॉरेंसिक है, हम एज ए सोसाइटी हम उस तरफ जा रहे हैं, हमारी कुछ डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, अब सबसे बड़ा मसला यही आता है, मैं इसको रिलेट करूँगी छोटी सी एग्जांपल से, फिर आपको समझ में आएगा। डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस का इख्तलाफ यही है, वो जो चीज़ें कर चुके हैं और जिस मकाम पे पहुंच चुके हैं, अब हम वो करना चाह रहे हैं, नॉट टू कम्पीट देम बट टू ग्रो अप एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन। हम वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं और हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन अब इट्स ए क्लैश बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस कि वो चीज़ें जो वो कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो कामयाब हो रहे हैं, हमें कहा जा रहा है कि आप उसको फलाही कामों में इस्तेमाल करें।
अगर ठीक है आप लोग की तरफ से ये डिमांड आती है कि हम उसको फलाही कामों में इस्तेमाल करें, दैट इज़ अ गुड सजेशन। आप प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ जो फलाही कामों पे हों। हमें एज अ नेशन पता है कि हमें क्या करना है, और इन कैमरास के जरिए मुझे नहीं लगता कि हमें ये चीज को स्नब करना चाहिए और इतने पैसे इन्वेस्ट होते हैं वो उससे अब ई चालान सिस्टम शुरू हो चुका है, और अगर ये कैमरे हम ना होते डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम दोबारा उस पेपर की तरफ जी आते जी। हैं। अगर ये मैं आपको मिसाल देता हूँ, नूर मुकद्दम का कत्ल केस हुआ इस्लामाबाद में, अगर ये कैमरा ना होता तो उसको ऐसी सजाए मौत ही नहीं होनी थी, पहली बात। उसके बाद जो मीनार पाकिस्तान में आयशा के साथ हुआ जो मामला, वो अगर ये कैमरास ना होते तो वो लोग पकड़े ना जाते या उसके फैक्ट्स पे हम ना पहुंच पाते। ब्लेम गेम तक रहती थी। डेथ पेनल्टी की आपको क्या लगता है, जब तक सजा नहीं होगी तो इस तरह तो हर बंदा मारेगा और चुप करके कहेगा यार ठीक है मुझे किसी ने वो लोग भी तो हैं वो जो कहते हैं सरेआम फांसी दे दो, ठीक है। एक बात वो हमारे सामने आती है, उसके भी इख्तलाफ आते हैं कि भाई कोर्ट जो सजा करेगी, मैं भी यही कहती हूँ जो कोर्ट सजा करती है, जो सजा जजा का फैसला एक तो ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी है, फिर उसके बाद जो हमारी कोर्ट है, जो हमारा क्रिमिनल सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम है, वो जो डिसाइड करता है। अगर वो अभी देखें कितनी जल्दी ट्रायल खत्म हुए नूर मुकद्दम केस के फॉर द फर्स्ट टाइम, तो सजा थी, सजा मिली। अब यहाँ से एक और डिबेट निकला है कि ये जो है आप डेथ पेनल्टी खत्म कर दें, ये मामले का हल नहीं है। अगर हम कोई चीज चेंज कर सकते हैं, हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं, तो सोच में तब्दीली लाएं ताकि क्राइम रेशो कम हो। आपको उस डेथ पेनल्टी पर जाना है या नहीं जाना, वो उस चीज में आप डिबेट पे ना पड़े। क्योंकि उसमें मेरा ख्याल ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि ये डेथ किसी भी इंसान को देना ये उसका बड़ा एक बहुत एक्सट्रीम होता है ना, लेकिन अब हम अगर ये सजा को खत्म कर दिया जाए, फिर तो हर बंदा जिससे उससे कोई इख्तलाफ होगा उसको मार देगा। हम ज्यादा नहीं सोचेंगे क्या हो गया, हम तो बच जाएंगे, जेल में जाना, मुझे कौन सा कोई किसी ने कुछ कहना है, तो फिर तो ये मेरे ख्याल में रेशो बढ़ेगी। तो वैसे भी मुझे कभी कभी ये लगता है कि आज आपकी अपनी इन दोनों पे क्या राय है? मैं कहता हूँ कि जो अल्लाह का निज़ाम है सज़ा और जज़ा का, उस पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और यकीन कीजिए मेरा ये एक ज़ाती राय है, आज वेस्टर्न कह देना कि जी डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, तो यहाँ पे लब्बैक की आवाज़ें उठेंगी और यही लोग करेंगे। यकीन कीजिए वो आपने कहा कि जिस तरह हम फॉलो इतना करते हैं कि ब्लाइंडली हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं उन लोगों को। मॉडर्निज्म आज वो कहना जी कि जैसे ये तालिबान को देख लें, अमेरिका ने कहा कि ये जिहादी हैं तो हमने कहा ये जिहादी हैं, तालिबान को अमेरिका ने कहा कि ये दहशतगर्द है, हमने कहा दहशतगर्द, यानी कि हमारी अपनी कोई सोच है ही नहीं। फिर इसका मतलब है आपकी अपनी कोई सोच नहीं है, आप सिर्फ वो सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं, बाकी आपने और बिल्कुल जो अनपढ़ लोग उसमें कोई फर्क नहीं है। वो एक वो जो किसी भी इलाके के जो महल्ले का को बड़ा उसको फॉलो कर लेते हैं और आप वो यूरोप वालों को फॉलो कर लेते हैं, तो ये मसला है। अच्छा 8 मार्च की आपने बात की 8 मार्च पे बताइए। 8 मार्च ना बेसिकली ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है। बहुत सारे लोग, आप कभी वैसे आपने कभी विजिट किया है 8 मार्च की जो इस्लामाबाद में होता है? जी मैं जाता हूँ, कवरिंग के लिए जाता हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बस ठीक है, वहाँ पे और ही बेहयाई होती है। आपका ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा? मतलब हर जगह हर शहर में हो रही होती है। हम यहाँ पर इस्लामाबाद में बैठे हैं तो आपका एक अपना एक्सपीरियंस है, हर शहर में मुख्तलिफ तरह की औरत मार्च निकलती है। अच्छा मेरा पहली बार इत्तेफाक हुआ था लास्ट टाइम जाने का, और मैं फेमिनिस्ट, और ये एक लड़ाई में कहती थी मैं फेमिनिज्म पे भी बिलीव नहीं करती, लेकिन मैं करती भी हूँ और मैं वुमेन राइट्स पे भी यकीन रखती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अपने आप को किस कैटेगरी में डालूं, क्योंकि इमेज ऐसा बनाया हुआ था कि जो 8 मार्च में लोग जाते हैं, उस मार्च में शिरकत करते हैं, दे आर वेरी मच फेमिनिस्ट, और वो सिर्फ औरतों की आज़ादी चाहते हैं और ये वो सब चीज़ें। फिर मैंने इसको डिटेल में पढ़ा कि ये है क्या, 8 मार्च का दिन क्यों मनाया जाता है, वुमेन राइट्स कौन से हैं जिसके लिए लड़ाई होती है, और 8 मार्च को उस मार्च में होता क्या ऐसा कि लोग ऐसे इस लड़ाई में पाए जाते हैं। अच्छा नारे ही होते हैं, बाकी तो कुछ नहीं। अब होता ये है कि ये जो 8 मार्च है, हम वुमेन राइट्स की बात करते हैं, चाहे वो घर बैठी खवातीन है जिन पे जुल्म ज़्यादती होती है, चाहे वो मुख्तारा माई जैसे केसेस हैं, मलाला यूसुफजई है, इस तरह की बहुत सारी खवातीन। ये नाम इसलिए ले रही हूँ मैं क्योंकि ये केसेस हाईलाइट हुए, शायद मुझे और आपको बहुत सारे लोगों को पता हो, तो वी कैन रिलेट विद दीज केसेस। तो ऐसी खवातीन जिन पे जुल्म ज़्यादती होती है, जो हैरासमेंट फेस करती हैं रियली अपनी ऑफिस में, और जो आगे बढ़ने में पैट्रियाटिक सोसाइटी है, मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी है, मेल डोमिनेंस सोसाइटी है, तो आगे बढ़ने में जिनको मुश्किलात पेश आती हैं, तो एक दिन उनके लिए, हमारी माओं के लिए, हमारी बहनों के नाम, और मेरी जैसी बहुत सारी खवातीन जो कि बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, पढ़ती हैं, अपने ऑफिस की ड्यूटी करती हैं, तो उनके राइट्स की बात होती है। अगर ये उनके राइट्स की बात है और उनको हम इंकरेज करते हैं कि अगर आप बाहर निकलना चाहती हैं तो निकलें, काम करें, आप अपने घर को भी संभालें, अपनी इस्लामिक वैल्यूज़ को भी पोर्ट्रे करें, क्योंकि एक इस्लामिक सोसाइटी है हमारी एक इस्लामिक सिविलाइजेशन है, उसको भी बरकरार रखना है। वेस्टर्न सोसाइटी को, वेस्टर्न नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को अडॉप्ट नहीं करना, लेकिन अपनी कल्चर नॉर्म्स वैल्यूज़ में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए आप एक जो भी आपका तौर तरीका है, घर का ख़ानदानी मॉरल वैल्यूज़ भी होती हैं, आप उसके मुताबिक बाहर निकल के काम भी कर सकती हैं। 8 मार्च ये फेमिनिज्म की जो हम बात करते हैं ना, इट इज़ अ मूवमेंट फॉर द वुमेन, बाय द वुमेन एंड फॉर द वुमेन।
फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म एंड थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, ये वुमेन राइट्स के लिए थी। पहली वेव मतलब मुख्तलिफ वेव्स में पॉलिटिकल राइट, ये वो टाइम था जब औरतों को वोट का हक भी नहीं था, फिर बर्थ रेट पे कंट्रोल का राइट नहीं था, फिर उनकी जो प्रॉपर्टी में राइट है उसमें बिल्कुल उनको नहीं पूछा जाता था, और मुख्तलिफ जॉब्स हैं, जैसे पुराने वक्तों में ऐसा होता था कि सिर्फ कुछ ही लिमिटेड जॉब्स हैं जो ख़वातीन कर सकती हैं। फिर उसके लिए ये वुमेन लिबरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई, तो मुख्तलिफ औकात में 1980s 1990s और इस तरह मुख्तलिफ ममालिक में इसका आगाज़ हुआ। और हमारे यहाँ जब ये पहुँची तो वो बड़ी एक फ्लेक्सिबल वे में और चेंज होती हुई पहुँची, और हमने इसको बेहयाई का नाम दे दिया। आप जब फेमिनिज्म की बात करते हैं, जब आप बीइंग अ फेमिनिस्ट बात करते हैं, तो खुदारा उसको पढ़ लिया करें। हमारे टीवी, हमारे बहुत सारे कलीग्स, हमारे एंकर्स, रिपोर्टर्स, बहुत सारे लोग ना बहुत एनालिस्ट बन के बैठे होते हैं। आप फेमिनिज्म को पढ़ें खुदारा कि वो है क्या। इट्स अबाउट राइट ऑफ वुमेन इन एवरी फील्ड। हाँ, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, उसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज पाई जाती है जो वेस्टर्न सोसाइटी से लिंक्ड है। जो राइट की बात तो करें, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जाके वो बिस्तर गर्म करने की बातें हो रही हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी तरह के स्लोगन्स होते हैं। देखिए ये स्लोगन्स, जब आपको पता है कि यार ये वो स्लोगन हमने इसी सोसाइटी में रह के अपने राइट्स मांगने हैं, तो जब आप इस तरह के उल्टे सीधे स्लोगन लगाएंगे तो फिर आप लोगों को टीज कर रहे हो। तो हमारे रेटिंग का भी इशू है ना, शायद इस तरह की चीजें हम दिखाते और बताते और पूछते हैं तो लोग भी तो वही सुनना चाहते हैं। लोग वो सुनते हैं, उनके कान खड़े होते हैं, दे गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट, और वो फिर उस पर डिबेट करना चाहते हैं। तो मेरा जो इत्तेफाक हुआ, 8 मार्च का दिन औरतों के लिए है, औरतों के हकूक के लिए है। अभी 8 मार्च आने भी वाली है, तो मेरी सबसे गुजारिश भी यही है कि अगर आप उसमें शिरकत करते हैं तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जाएं। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ वहाँ पर नजर आती है, मैं ये नहीं कि मैं दावत नहीं दे रही यहाँ पर कि 8 मार्च, घर बैठे आप बात करें, अपने घर वालों से बात करें, अपने माँ बाप से कि ओके आज 8 मार्च है। हम फादर्स डे भी तो मनाते हैं, हम विमेंस डे भी मनाते हैं, वैसे ही मनाएं, इसमें ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज में जाने की जरूरत नहीं है। फादर्स डे मनाते हैं, हम सिस्टर्स डे मनाते हैं। देखें कोई नहीं जाता, चंद जो ख़वातीन है इन्होंने किया। मैं पीछे भी एक वीडियो की, तो आप यकीन कीजिए ये ख़वातीन मेरी ज़्यादा जो मुझे फॉलो करती हैं, यहाँ पे ख़वातीन है जो मेजर कम्युनिटी है। पता नहीं तो, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एग्जैक्टली वो ख़वातीन, उन्होंने किसी ने भी कभी नीचे आके ये कमेंट नहीं किया कि जी आपने ये डेथ पेनल्टी की मुखालफत क्यों कर दी है, जो मुतालबे की या सेफ सिटी की जो ख़वातीन ने किया है, क्योंकि वो भी जानती हैं कि ये उनके लिए नहीं है बल्कि ये मखसूस लोगों के लिए। ख़वातीन के राइट्स वो हैं, उनको जॉब्स मिलनी चाहिए, उनको इक्वल जो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। अगर उनको हरासमेंट का सामना है तो उस पर जो कवानीन है सख्त से सख्त और सजा यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो एक और चीज मैं सुन रही थी, अब हरासमेंट 2-3 तरह की होती है, एक मेल ओवर फीमेल, एक मेल हरास करता है फीमेल को। आजकल एक और हरासमेंट है, फीमेल ही हरास करिए फीमेल को। तो ऐसा भी नहीं है कि खवातीन मजलूम है। तारिक ने तो ये भी कह दिया गुड मॉर्निंग का मैसेज करें तो वो भी तो हमने उनसे बल्कि वो पूछा कि अगर कोई फीमेल इस तरह मेल को गुड मॉर्निंग कर दे तो वो भी हरासमेंट, उन्होंने कहा ये भी हरासमेंट है। हाँ, तो ये अब हरासमेंट हमारे अंदर शुक्र इतनी अवेयरनेस आ गई है कि हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था कि हरासमेंट सिर्फ इसी को कहते हैं कि अगर मेल फीमेल को हरास करा या कुछ इस तरह के मैसेजेस करा है, बल्कि अब बहुत इतना शऊर आ गया कि अब ऐसी हरासमेंट की टाइप्स निकल आई। तो होप फॉर बेस्ट, उम्मीद है कि जो 8 मार्च आ रहा है इसमें खवातीन के राइट्स की बात की जाएगी। आप जा रहे हैं फॉर कवरेज? हाँ इंशाल्लाह खवातीन के राइट्स की बात की जाएगी, और खवातीन के जो हकूक उनको जो मिलने चाहिए, जो उनको उनकी जो जायदाद में हिस्सा है वो मिलना चाहिए, उनको जॉब्स मिलनी चाहिए, उनको एजुकेशन का जो बेसिक राइट है वो उनको मिलना चाहिए, और जो इक्वलिटी है वो मिलनी चाहिए उन्हीं असूलों के तहत जो इस्लाम ने तय कर दिए हैं। लेकिन वेस्टर्न से इतना ज़्यादा कोई हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, और वो उनके अपने वहाँ पे हालात हैं, वो अपनी ज़िंदगियाँ पता नहीं कैसे बसर कर रहे हैं। वो ना कहते हैं ना दूर के ढोल जो सुहाने लगते हैं, तो इतना भी अट्रैक्ट ना हो। कल को उन्होंने कह देना कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, तो फिर आपको ये अपने ट्वीट डिलीट करने पड़ेंगे। तो नाज़रीन, मुझे और हिना को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।